अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोग की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल फिजिक्स का थर्ड चैप्टर एंड दैट इज काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। सो इस चैप्टर में क्या बात करनी है हमें? सबसे पहले तो भाई हमें बात करनी है इस चैप्टर में कि ये वर्ड काइनेटिक का क्या मतलब है। इट मींस मोशन, समथिंग व्हिच इज इन मोशन। तो काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में हम बात करेंगे ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट इज जो थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनके पार्टिकल्स के मोशन का बिहेवियर क्या होता है, हाउ द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या मॉलिक्यूलर सेपरेशन होती है, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, सो ऑन। चलें विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर वेरी मच टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, एंड सिंस दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। जबकि पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। तो पेपर में एक मरतबा सवाल आया था, ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यू कैन ड्रॉ द अरेंजमेंट लाइक दिस। सेकेंड डिफरेंस इज द मॉलिक्यूलर सेपरेशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन सॉलिड के पार्टिकल की बहुत ज्यादा लो होती है, दे आर वेरी टाइटली वेरी क्लोज टू ईच अदर। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है आपके पास लिक्विड के पार्टिकल्स की भी कम होती है बट सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन गैसेस के पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड तीसरा पार्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं, दैट इज व्हाई दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन लीस्ट। लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं बट दे आर वीकर देन सॉलिड्स। जबकि गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती है, दैट इज व्हाई पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर एक्सट्रीमली हाई। लिक्विड्स की डेंसिटी मॉडरेट होती हैं, सॉलिड से कम होती हैं, एंड गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है। If you talk about the motion, how they move, solid के particle vibrate only about their mean position. Liquid के particles जो हैं वो move past each other करते हैं in the form of clusters with high speeds. जबकि gases के particles they are free to move everywhere with high speeds. Since solid have strong intermolecular forces, so particles are bind into a definite shape. लिक्विड के पार्टिकल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बिकॉज इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड के मुकाबले में स्लाइटली कम होती है। जबकि गैसेस की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, तो वो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप से मुराद, अगर आप लिक्विड को किसी जग में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है जिस तरह सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप होती है। व्हेन यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। लाइक 150 ml ऑफ वाटर आपने डाला है जग में या फिर ग्लास में तो 150 ml ही रहेगा, बट फर्क सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगा? उसकी शेप में। गैसेस का ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना ही शेप फिक्स्ड होता है। तो ये कुछ आपने डिफरेंसेस देख लिए। एक और डिफरेंस जो कि पास्कल्स प्रिंसिपल के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉलिड और लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते बिकॉज दे हैव वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। जबकि गैसेस के पार्टिकल्स के बाद बहुत इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होती है, तो दे आर कंप्रेसिबल। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब हमें बात करनी है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वी नीड टू टॉक अबाउट द ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन के बारे में अगर आप बात करते हैं, इट्स बेसिकली द रैंडम हैप्पैजार्डस मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो ये तमाम के तमाम गैस के पार्टिकल जो है वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि वाकई ऐसा होता है तो देखें बेटा, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक मैच स्टिक को बर्न आउट किया है, और जब मैच स्टिक बर्न आउट होगी तो कार्बन के पार्टिकल एयर में लिबरेट करेगी, एंड एयर पार्टिकल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विच विल मेक द कार्बन पार्टिकल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो कार्बन पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ, with the help of lamp I am converging the rays of light using converging lens into this part, और इस पार्ट में जब लाइट कार्बन के पार्टिकल्स पे पड़ रही है तो दे आर विजिबल,
एंड दे आर नॉट दैट मच विजिबल कि मैं अपनी नेकेड आई से उन्हें देखना शुरू कर दूं. दे आर विजिबल बाय माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप से जब मैं देखूंगा कार्बन पार्टिकल्स का मोशन बिकॉज ऑफ द एयर पार्टिकल, तो द मोशन विल लुक लाइक दिस, रैंडम मोशन बट इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड अगर बेटा यहां पर मैं मैच स्टिक रख के रखता हूं जैसे मैंने यहां पे दिखाया है, तो टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग and this will make sure the randomness of air particle will also increase. So air particle का randomness बढ़ जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो. ठीक है. नाउ ये दूसरा पार्ट था. तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, गैस लॉज. और गैस लॉज में हमें सिर्फ दो गैस लॉज यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं. पहला गैस लॉ या गैस प्रॉपर्टी है वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप, जिसे बॉयल्स लॉ के नाम से भी पढ़ा जाता है प्रेशर के चैप्टर में. तो वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप क्या है भाई, कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. हेयर वॉल्यूम इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम. सही है. और ये सिर्फ और सिर्फ कब मुमकिन है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ओनली देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, मैंने दो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दी. दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज सिचुएशन नंबर 2. तो इस दौरान जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का नाम मैंने क्या दिया है, V1. टेम्परेचर T एंड प्रेशर हमारे पास क्या है, P1. ठीक है. नाउ प्रेशर एट दिस स्टेज P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर अगर आप यहां पर देखें 300 केल्विन है. सही है. और अभी अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो हाउ कैन आई राइट इट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सिंस मैं सिचुएशन 1 की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 लगा दिया. तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट है K एंड द वैल्यू ऑफ K इज P. यहाँ P1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो K बराबर हो गया P1 V1. सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने इस एपरेटस में चेंज किया और इसका वॉल्यूम बढ़ाया एंड द एपरेटस इज नाउ लुक्स लाइक दिस. तो वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया, प्रेशर कम होकर P2 हो गया एंड टेम्परेचर वही रहा, देखें 300 केल्विन. तो अगेन V2 विल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P2. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है एंड K बराबर हो जाता है P2 V2. सिंस K इज कांस्टेंट जो कि रिमेन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने दोनों सिचुएशन के केस को इक्वेट कर दिया एंड हेंस आई गेट द फाइनल फॉर्मूला एज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. इसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर एमसीक्यूज में सवाल आ रहा है, पेपर 2 में सवाल आ रहा है, कोई तीन चीजें गिवन होती हैं, P1 V1 गिवन है, P2 गिवन है, आपसे बोलेंगे B2 निकालो, कोई तीन चीजें गिवन होंगी, P3 निकालनी होगी. So this is the simplified formula for Boyle's law. Moreover, we need to discuss the graphical representation of Boyle's law as well. So here if you can see, initially I have put the volume as 1 meter cube. And 1 meter cube में pressure क्या आ रहा है, 3 pascals. ठीक है. Now, अब मैं वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से बढ़ाकर क्या कर रहा हूं, 3 मीटर क्यूब. तो अगर वॉल्यूम 1 से बढ़कर 3 हो गया, यानी वॉल्यूम ट्रिपल हो गया, तो प्रेशर मस्ट बी डिक्रीज टू 1/3. तो प्रेशर 1/3 होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से कम होकर 1. एंड आई विल गेट दिस पॉइंट. सिंस इट्स नॉट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ, इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शन ग्राफ. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका ग्राफ कर्व होगा, और वो कर्व कौन सा होगा, हाइपरबोला. तो देखिए बेटा, आपका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा. So when volume is increased to 3 times, pressure decreases to 1/3. This is the perfect inverse relationship. So ये आपके पास pressure volume relationship था. अब वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप की बात करते हैं, और वो क्या है, जब आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा. उल्टी बात कर दी, टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. यहाँ पे टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट. सही है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर डबल करूंगा, वॉल्यूम डबल होगा, टेम्परेचर ट्रिपल करूंगा, वॉल्यूम ट्रिपल होगा. एंड ये सिर्फ कब मुमकिन है, जब प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है. ठीक है बेटा.
तो सिचुएशन नंबर 1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? T1 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो K बराबर हो गया V1 T1, V1 अपॉन T1। नाउ मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर बढ़ाया, तो देखे बेटा वॉल्यूम भी बढ़ गया, बट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या हो गया, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 एंड K बराबर हो गया V2 अपॉन T2। सिंस K इज कांस्टेंट तो मैंने K1 और K2 को इक्वेट कर दिया एंड V1 अपॉन T1 बराबर हो गया V2 अपॉन T2। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप में। बट ज्यादातर सवाल कैसे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द गैस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो आप बोलोगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगेन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखें आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, यानी जब आप टेम्परेचर ट्रिपल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। फाइनली सिंस ये चैप्टर बेइंतहा छोटा मासूम सा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में जो फाइनल हमारे पास टॉपिक है वो है एवोपरेशन। तो बेटा एवोपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एवोपरेशन कैसे होगी, क्या डिस्कस करेंगे हम एवोपरेशन में, सुनिएगा। एवोपरेशन टॉक्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड इट ओनली अकर्स एट द surface ऑफ द लिक्विड। evaporation occurs at any temperature, सही है। तो अब स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा होगा क्या। फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सराउंडिंग, सरफेस मॉलिक्यूल्स रिसीव हीट, और जब सरफेस मॉलिक्यूल को हीट रिसीव होगी दे बिकम हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एंड सिंस दे आर रिसीविंग हीट, तो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से मेरा मुराद है दे बिकम हॉट मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट इनफ एनर्जी टू लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब बेटा molecules at the surface water receives heat, becomes high energetic, leaves the surface of the liquid, यानी hot molecule चले गए, बचा कौन, cold molecules, so leaving the lesser energetic molecules, cold molecules behind, and that is why जब मैं अपने हाथ पे परफ्यूम का स्प्रे करता हूं आई फील कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही परफ्यूम का स्प्रे करता हूं फ्रॉम द सराउंडिंग molecules at the surface of the perfume receive heat, they leave the surface and leaving the lesser energetic cold molecule behind. That is why evaporation is a cooling process. Now अब हमें बात करनी है मैं किन किन तरीकेकार से एवोपरेशन का रेट बढ़ा सकता हूं। पहला तो यार सरफेस एरिया पर एवोपरेशन डिपेंड करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे एवोपरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा डिफरेंस, सराउंडिंग के मुकाबले में आपके लिक्विड का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बेटा, उतना ज्यादा एवोपरेशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक चिल्ड रूम में चाय को ठंडा करने जाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी एज कम्पेयर टू अगर आप एक सनी एनवायरमेंट में अपने चाय को ठंडा करना चाह रहे हैं। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना एवोपरेशन होगी। विंड स्पीड, आप पंखे के नीचे चाय को रख देंगे ज्यादा जल्दी ठंडी होगी क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल विल मेक कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो दे विल टेक द हीट एनर्जी विद देम। गर्मियों में शर्ट ज्यादा जल्दी सूख जाती है एंड सर्दियों में शर्ट को सूखने में टाइम लगता है क्योंकि गर्मियों में एयर पार्टिकल्स की ड्राइनेस ज्यादा होती है सर्दियों के मुकाबले में। तो इफ यू इंक्रीज द ड्राइनेस ऑफ एयर, एवोपरेशन विल आल्सो इंक्रीज। And finally, evaporation depends upon the nature of liquid. Like water evaporates lesser than alcohol. जब भी आप परफ्यूम लगाते हैं आपको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है as compared to spray of water. So that is why it depends upon the nature of material. जिस liquid का जितना कम boiling point होगा वो उतना ज्यादा evaporate होगा। तो दिस इज प्रीटी मच एक बहुत छोटा सा मासूम सा चैप्टर था ये, एंड आई होप आप लोगों को तमाम तर चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। इफ यू डोंट, आपको पता है कि आपने मुझे कहाँ ढूंढ सकते हैं, मैं कहाँ पर मिलूंगा। एंड इफ यू वांट टू सेंड मी अ मैसेज, आप सबको मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर भी पता है, आप उस पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड आप ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोग तो फायदा माशाल्लाह उठा ही रहे हैं, वो लोग भी उठाएं
और आप सब लोग मिलके मुझे दुआओं में याद रखें। तो बेटा ख़्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।